हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिशिर पांडे और मैं आप सबका SGS क्लासिफ की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज के बिहाफ पर आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज जो हम टॉपिक यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका जो टॉपिक है दैट इज गैल्वेनिक सेल, उसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम गैल्वेनिक सेल को 4 हेड्स में डिस्कस करेंगे। पहला कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, तीसरा पोर्शन ये है कि हम हाफ सेल किसको कहते हैं, चौथी बात कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल है वो होती क्या है। तो चलिए बच्चों, इसी बिहाफ पर हम यहां पर अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली आई रिपीट, इट इज बेसिकली अ डिवाइस, एक ऐसा सेल जिसमें जो केमिकल एनर्जी है, क्योंकि इसमें बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस है। वैसे तो ये क्लास 12th लेवल पे इतने छोटे लेवल का क्वेश्चन की व्हाट इज डिफाइन द टर्म गैल्वेनिक सेल पूछा जनरली नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब हम बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम इससे ही आगे जाकर एक टॉपिक होता है जिसमें हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को निकालना होता है। उसके बाद सेल ने कितना EMF जनरेट करा उसको निकालना होता है, और उसके बाद जो डेल्टा जी है या जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, जो यूजफुल एनर्जी सेल ने जनरेट करी, उसकी हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे वो इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर बनती है। तो इसलिए ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक जरूर है, लेकिन आगे जाके जो न्यूमेरिकल सेक्शंस हमको यहाँ पर डील करने हैं उनको फाउंडेशन स्टोन बनाएगा ये बेसिक टॉपिक जिसे हम बेसिकली आज पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। तो मैंने आपको ये बता दिया कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, और गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम वोल्टिक सेल है। ये जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाया था उस साइंटिस्ट के नाम पर है और उनका नाम था F वोल्टेज। तो जो गैल्वेनिक सेल है इसीलिए उसको हम यहां पर वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो अगर आप सब डेफिनेशन लिखना चाहें गैल्वेनिक सेल की तो आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy is called as a galvanic cell। अब देखिए, अगर हम यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल की बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें यहां डिस्कस करना है कि जो गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ऑन अकाउंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, केमिस्ट्री का फाउंडेशन ही है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं then it has to be a redox reaction। redox का मतलब है कि कुछ पोर्शन तो उसका ऑक्सीडेशन में होगा, कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज होगा और कुछ पोर्शन बेसिकली रिड्यूस होगा। कुछ ऑक्सीडेंट्स जैसा काम करेंगे और कुछ रिडक्टेंट्स जैसा काम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे टर्म्स में जो बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस कर लिए कि किस फॉर्म की एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है गैल्वेनिक सेल में, और दूसरी चीज कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली करता क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है ऑन अकाउंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस व्हिच आर जनरेटेड इन अ सेल। अब देखिए, हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे यहां पे गैल्वेनिक सेल की। तो जब हम यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी सेल को जनरेट करने के लिए
हमारे पास वहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड मान लीजिए और एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड मान लीजिए। एनोड गैल्वेनिक सेल के रेफरेंस में वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन सेटअप बनाया है ये एक स्पेसिफिक तरीके का गैल्वेनिक सेल है जिसे हम डैनियल सेल कहते हैं, जिसमें बेसिकली एनोड में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो जिंक सल्फेट होता है। और जो कैथोड में जो सेटअप पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो बेसिकली कॉपर सल्फेट होता है। अब देखिए एनोड पे बेसिक चीज क्या होती है कि एनोड पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। तो जो यहां पर जिंक सल्फेट है वो अपने आयंस जो है वो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में देखिए रिलीज करेगा और ये आयंस इस इलेक्ट्रोड से रिलीज होके बेसिकली कहां आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ये देखिए ये यहां पर आ जाएंगे। जो दूसरा पार्ट हमने यहां पर गैल्वेनिक सेल में लिया है उसको हम कहते हैं कैथोड, और इस यहां पे जो हमने कैथोड यूज किया है वो एक कॉपर रॉड यूज करी है। एनोड में हमने एक जिंक रॉड यूज करी है और कैथोड में हमने एक कॉपर रॉड यूज करी है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पे यूज किया है दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें वो जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो बेसिकली वो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज होंगे वो एक्चुअली जाके इस कैथोड पे या कॉपर रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो जिंक अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो अपने न्यूट्रल मेटल आयन में इन ऑन द कॉपर रॉड दैट वी आर टेकिंग एज कैथोड डिपॉजिट हो रहा है। बीच में आप देखेंगे कि इन दोनों सेटअप्स को जोड़ने वाला एक मैंने यहां पर एक यू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। इस यू ट्यूब स्ट्रक्चर को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्ट ब्रिज है हम क्यों यूज करते हैं। देखिए पहली चीज तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज की ये है कि जब कभी मैं सॉल्ट ब्रिज की बात करता हूं तो यहां पे बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? इट इज अ यू ट्यूब containing electrolytic solutions and both the ends of this U tube are sealed and this is the basic setup of a salt bridge। अब salt bridge देखिए करता क्या है, इसके 2 काम हैं। एक पहला काम तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करेगा। और जो दूसरा यहां पर काम है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी का यहां पर क्या मतलब होता है कि जो यहां पे बेसिकली आयंस कम ज्यादा होंगे, मान लीजिए अगर पॉजिटिव आयंस कम होगा तो वो वहां पे पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देगा एंड वाइस वर्सा। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का जो काम है वो बेसिकली यहां पर सॉल्ट ब्रिज का है। जब हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं एक गैल्वेनिक सेल की तो यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए अगर हम यहां पर एनोड और कैथोड की बात करें तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब कभी भी मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करूंगा तो वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसीलिए जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक गैल्वेनिक सेल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर जो हम तीसरी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि व्हाट इज अ हाफ सेल।
व्हाट इज अ हाफ सेल? तो अभी हमने यहाँ पे देखा है गैल्वेनिक सेल में कि एक पोर्शन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड कहते हैं। देखिए इसको याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट इजी है। एनोड पे बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ, बीच में आ रहा है सॉल्ट ब्रिज और आपके पास कैथोड पे बेसिकली रिडक्शन हुआ। तो A इज द एनोड, B इज द सॉल्ट ब्रिज एंड C इज द कैथोड। एनोड पे हमेशा आप याद रखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर, दैट मींस AO, दैट मींस एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि जो कैथोड है उस पे रिडक्शन होगा, या शॉर्ट एब्रिविएशन इसका हम CR के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक हाफ सेल क्या होता है। तो जो हमने यहाँ पे डैनियल सेल पढ़ा है जो कि एक टाइप है गैल्वेनिक सेल का, उसमें एक पोर्शन पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक पोर्शन पे रिडक्शन हो रहा है। अब वो ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है ये चलिए देखते हैं कि यहां पर किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर और जिंक अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहां पर देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है इसलिए वो ऑक्सीडाइज कर रही है। तो देखिए जिंक ने यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं और ये अपने Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप यहां पे देखिए कि ये 0 से ये +2 पे चला गया, दैट मीन्स यहां पर बेसिकली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, इसीलिए यहां पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और जिस इलेक्ट्रोड पर एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। तो देखिए यहीं से हम एक डेफिनेशन निकालेंगे कि हाफ सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हाफ सेल, ईच इलेक्ट्रोड असेंबली इज कॉल्ड एज अ हाफ सेल। ईच का मतलब होता है हर एक तरफ का। तो एक तरफ में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ में रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको तो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे और जहां पे देखिए रिडक्शन हो रहा है वहां को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। तो देखिए जिंक का यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ये जिंक जो 0 से यहां पे देखिए ये 0 था, ये +2 पे चला गया और यहां पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव था इलेक्ट्रोलाइट में जब उसके आयंस आए थे तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके वो इलेक्ट्रोड पे कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया था। दैट मींस जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां हम देख रहे हैं वो +2 से 0 है। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर घटा। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और जब कभी भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हम उसे रिडक्शन कहेंगे। दैट मींस फॉर अ डैनियल सेल जो जिंक की रॉड है जो कि मैंने यहां पर डिस्कस करी है, Zn2 पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रोलाइट में ये रिलीज हो रही है, तो वो तो यहां पर एनोड की तरह काम करेगा। और एनोड पे बच्चों हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एग्रीकल्चर ऑफिसर का आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। दैट मींस यहां पे जिंक विल एक्ट एज एनोड। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो कॉपर रॉड है वो यहां पर कैथोड की तरह काम कर रही है, क्योंकि वो जो 2 पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में रिलीज हुए थे वो 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर में, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम रिडक्शन कहते हैं। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को